आप सभी लोगों का स्टडी जनित में स्वागत है। आज यानी कि 16 मई 2021 के करंट अफेयर के साथ। इस करंट अफेयर में हम स्टैटिक जीके पर भी चर्चा करते हैं। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये करंट अफेयर उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोवैक्स सुविधा में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंजाब सरकार ने हाल ही में कोवैक्स सुविधा में शामिल होने की घोषणा की है। तो इस प्रकार राज्य सरकार पंजाब कोवैक्स सुविधा में शामिल होने के लिए अपने आपूर्ति को बढ़ाना चाहती है, कोवैक्स आपूर्ति को। और इसका उद्देश्य सभी देशों को कोविड-19 टीके उपलब्ध कराना है। यह टीका राष्ट्रवाद को रोकता है, कोवैक्स सुविधा। तो पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जो हैं पंजाब के विजेंद्र सिंह बदनौर हैं। विजेंद्र सिंह बदनौर जो हैं राज्यपाल हैं पंजाब के। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तियानवे वन अंतरिक्ष यान हाल ही में किस ग्रह पर लैंड किया है? तो इसका सही उत्तर होगा मंगल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मंगल पर जो है तियानवे अंतरिक्ष यान जो है लैंड किया है। तो तियानवे अंतरिक्ष यान जो जो अंतरिक्ष यान जो है चीन का है। चाइना ने इसे छोड़ा था। तो तियानवे वन अब जो है 3 महीने से मंगल पर परिक्रमा परिक्रमा करेगा। और इस लैंडर पर झुरंग रोवर भी है। तो यह लैंडर हाल ही में मंगल पर सफलतापूर्वक उतारा गया है। तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है। और चीन की राजधानी बीजिंग है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 15 मई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो यह क्यों मनाया जाता है? यह दिवस परिवारों द्वारा विकास में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस को डिवीजन फॉर इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र को आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग का हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाब्लो पिकासो की पेंटिंग वोमेन सिटिंग नियर ए विंडो कितने मिलियन डॉलर में बिकी है? तो इसका सही उत्तर होगा बी 103.4 मिलियन डॉलर में। तो ये पेंटिंग जो है 1932 में बनकर पूरी हुई थी। और पाब्लो पिकासो एक महान स्पेनिश चित्रकार, शिल्पकार और थिएटर डिजाइनर थे। उनका जन्म जो है स्पेन में हुआ था। तो उनकी पेंटिंग जो है हाल ही में न्यूयॉर्क में, जो यूएसए का एक शहर है, 103.4 मिलियन डॉलर में बिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा रमेश पवार। ऑप्शन इज द राइट आंसर। रमेश पवार को जो है हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और ये दूसरी बार है जब रमेश पवार को महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और ये भारत क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर भी रह चुके हैं रमेश पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने स्टारलिंक परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है? तो इसका सही उत्तर होगा गूगल। पार्टनरशिप किया गया है स्पेस एक्स ने। यह परियोजना जो है सेटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट और सिक्योर कनेक्शन के लिए है। स्टारलिंक ने इसे वर्ष भारत में इस वर्ष प्री बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है, प्री बुकिंग। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर होगा ए, पहले स्थान पर रहा। तो भारत ने वर्ष 2020 में 2547 करोड़ टाइम लेन देन किया। और दूसरे पर चीन रहा और सातवें पर जापान, जबकि नौवें पर अमेरिका रहा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। ऑप्शन इज द राइट आंसर। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। तो जो है पुरस्कार है जलीय खाद्य प्रणाली के लिए समग्र संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने के लिए दिया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार विश्व भर में भोजन की गुणवत्ता उपलब्धता में सुधार करके मानव में विकास सुनिश्चित करने वाले को दिया जाता है। नौवां है, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है हथियार है? तो इसका सही उत्तर होगा इजराइल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये जो आयरन डोम है एक छोटी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें रडार, हथियार नियंत्रण और मिसाइल फायर शामिल है। तो आयरन डोम इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 2250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि और कल्याण मंत्रालय। जो बागवानी कृषि सामान्यतः फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। जो एम एच मेरीगौड़ा जी हैं, इनको भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है, तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है एम एच मेरीगौड़ा भारतीय बागवानी के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार कितनी किस्तों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा 6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से मई 2021 से सितंबर 2021 तक किया जाएगा। सरकार इसे सोने की मांग कम करने के लिए नवंबर 2015 में लॉन्च किया था। तो इससे क्या होता है कि बैंक द्वारा एक सॉवरेन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड जो होता है, जनता को दिया जाता है और लोग उसके बदले पैसा देते हैं, जिससे लोगों को अलग से सोना खरीदना नहीं पड़ता है। तो इस बॉन्ड से सोने की बचत होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के प्रमुख तथ्य हैं। आज के प्रमुख तथ्य में हम लोग जानेंगे जो करंट में है, से रिलेटेड है। तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हाल ही में के पी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। जो हाल ही में इनकी सरकार गिर गई थी, इन्होंने विश्वास मत को खो दिया था अपने संसद में, फिर से उनकी बहाली की गई है प्रधानमंत्री के रूप में। दूसरा तथ्य है, महामारी के विरोध, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए स्वतंत्र पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कोविड-19 में मेक इट द लास्ट पेंडेमिक में बताया है कि इस भयंकर महामारी को रोका जा सकता था, जिससे कई सरकारों ने लेट लतीफ़ी और लापरवाही की है। नेक्स्ट हमारा अब तथ्य है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत ने लॉन्च किया है, जिसकी कीमत अब तय कर दी गई है 995 रुपये। नेक्स्ट तथ्य है, केंद्र सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए पुनर्याचिका दर्ज की है, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था इंदिरा साहनी केस मामले का जजमेंट देते हुए। ये 50% लिमिट को क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट तथ्य है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने मिजोरम के बाद अब मेघालय को भी जकड़ लिया है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है मेघालय के बाद अब मिजोरम पर अपना पैर फैला रहा है, तो इससे खतरा बढ़ रहा है। तो आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।